ખૂબ આભાર માનનીય કચ્છી મંત્રીશ્રીનો। અને હવે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આદરણીય શ્રી મોદી સાહેબના વરદ હસ્તે વિવેકાનંદ યુવક મંડળને કીટ વિતરણ યાદી મુજબના તમામ જે ખેલાડીઓ છે સભ્યો છે એ તાત્કાલિક મંચ પાસે ક્રમબદ્ધ આવી જાય। પ્રથમ જયેશદાન ગેનદાન ગઢવી અને શ્રી રાહુલ ઉમિયાશંકર ગોર, અધ્યક્ષ કચ્છ જિલ્લા સ્વામી વિવેકાનંદ युवा शक्ति केन्द्र, मंत्री कच्छ जिला स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केन्द्र। झड़पथी आपणे बधा स्टेज पर आवी जाशुं। त्यारबाद श्री राम हीरालाल मातंग, सदस्य कच्छ जिला स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति केन्द्र आदिपुर। त्यार पछी आवशे कुमारी सोनलबेन दिनेशभाई पणिया। झड़पथी क्रमशः आवता जशुं। श्री नरोत्तमभाई अर्जणभाई माता। त्यारबाद कुमारी हेंसी संजय भाई पारेख, कुमारी वेणु धीरज भाई ठक्कर, कुमारी तन्वी भगवानजी गोर, माननीय मुख्यमंत्री श्री अने माननीय अडवाणीजीना वरद हस्ते विवेकानंद युवक मंडल ने कीटनु वितरण थई रह्यु छे। कुमारी दर्शना पी यादव, श्री जयेश भाई गोसाई, श्री जयेश भाई गोसाई। त्यारबाद श्री करण सिंह खेतुबा सोढ़ा। त्यारबाद श्री कृष्णा भाई नारण भाई आहिर, श्री भावेंद्र सिंह शंभू सिंह जाडेजा, श्री वीरम रामजी भाई आहिर, श्री नारण भाई कांजी भाई गढ़वी, श्री शैलेन्द्र सिंह फतुभा जाडेजा और श्री गनुभा हठुभा जाडेजा। विवेकानंद युवक मंडल ने किट्सनु वितरण। खूब खूब आभार सर्वे महानुभावोनो। पुनः फरी एक बार आभार। अने हवे हूँ झड़पथी आपणा सौ वती विनंती करूँ माननीय मोरबी श्री LK अडवाणीजी ने आजना प्रसंगे प्रेरक उद्बोधन माटे। पुनः गुजरात को, गुजरात के मंत्रिमंडल को और कच्छ की जनता को मैं अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूं। खूब खूब आभार माननीय महोदय आदरणीय श्री LK अडवाणी साहेबनो। अने हवे आपणा सौ वती हूँ विनंती करीश अपना माननीय मुख्यमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब ने आजना प्रसंगे प्रेरक उद्बोधन माटे। आभार। भारत माता की, भारत माता की। श्रद्धेय अडवाणी जी, मंच पर विराजमान सर्वे वरिष्ठ महानुभावों અને કચ્છ જિલ્લાના ખૂણે ખૂણેથી પધારેલ સૌ યુવાન मित्रों, लेकिन एक और विषय पर मैं आज ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व आसाम के अंदर बांग्लादेशियों ने जिस प्रकार से हुड़दंग मचाया, आसाम के अस्तित्व को ललकारा, भारत के सार्वभौमत्व को ललकारा, और देश के प्रधानमंत्री उसी आसाम से संसद में चुन करके आते हैं। जिस आसाम के सांसद देश के प्रधानमंत्री हो, उस देश में ये फॉरेनर बांग्लादेशी अपना हक जमाने की कोशिश करे
और दिल्ली की सरकार चुप हो, ये एक घटना मेरे सामने आती है। दूसरी घटना, देश की संसद को अंधेरे में रख करके देश की संसद को वादा किया था, उस वादा खिलाफी करके रातों रात रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में लाया जाए। अब चने ममरे भूज का व्यापारी नहीं बेचेगा, विदेशी लोग बेचेंगे। पेन, पेंसिल, नोटबुक ये भूज का व्यापारी नहीं बेचेगा, कोई गोरा आकर के बेचेगा। ये निर्णय किया उन्होंने, व्यापारियों का हालत खराब हो जाएगी, उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, नौजवान बेरोजगार हो जाएगा। मान लीजिए